सत्ता में आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया का नया सुपर पावर कौन है। हम आपको बताएंगे कि कैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक एक्शन से यह तय हो गया कि वर्ल्ड ऑर्डर अब बदल गया है। शीत युद्ध के खात्मे के बाद एक बार फिर कैसे पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई है, इस पर भी पूरा विश्लेषण हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रही तनातनी में आज के बड़े अपडेट क्या हैं। पहला, यूक्रेन पर रूस का रवैया और सख्त हो गया है। दूसरा, डोनेस्क और लुहांस्क में जंग जारी है। तीसरा अपडेट यह है कि डोनेस्क और लुहांस्क पूरी तरीके से रूस के साथ है। चौथा अपडेट, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ नाटो से मांगी मदद है। पांचवा, अमेरिका ब्रिटेन को दूसरे देशों पर रूस के हमले का डर है। और छठा, रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर नए हथियार तैनात कर दिए हैं। और अब इन खबरों को आपको विस्तार से बता देते हैं। रूस यूक्रेन विवाद में पहला और बड़ा अपडेट यह है कि यूक्रेन को लेकर रूस का रवैया बेहद सख्त हो चुका है। रूस की संसद ड्यूमा में आज यूक्रेन को लेकर चर्चा हो रही है। रूस के नेताओं ने कहा है कि यूक्रेन पूरी तरह रूस का है, यानी रूसी नेता पूरे यूक्रेन पर अपना दावा कर रहे हैं। रूस के नेताओं का कहना है कि यूक्रेन को आज़ादी का अधिकार नहीं है। रूस के नेताओं के इस बयान के बाद अब यूक्रेन में खलबली है। यूक्रेन को अब डर सता रहा है कि रूस आक्रमण करके पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। दूसरा अपडेट यह कि डोनेस्क और लुहांस्क में बागियों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच लगातार फायरिंग हो रही है। जगह जगह दोनों पक्ष एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। फायरिंग और धमाकों में नागरिक सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। डोनेस्क और लुहांस्क के बागियों का कहना है कि यूक्रेन की सेना रिहायशी इलाकों और नागरिकों को निशाना बना रही है। तीसरा अपडेट ये कि डोनेस्क और लुहांस्क पूरी तरीके से रूस के साथ है। डोनेस्क और लुहांस्क ने रूस के साथ समझौता किया है। इस समझौते में रूस को डोनेस्क और लुहांस्क में सैन्य बेस बनाने की मंजूरी दी गई है। हालांकि रूस ने कहा है कि वो अभी डोनेस्क और लुहांस्क में सैन्य बेस नहीं बनाएगा। वहीं रूस ने यह जरूर कहा कि वो डोनेस्क और लुहांस्क की रक्षा करेगा। डोनेस्क ने रूस के रूबल को अपनी मुद्रा के तौर पर मंजूर कर लिया है। डोनेस्क के इस कदम से साफ है कि अब वो पूरी तरीके से रूस के साथ है। विवाद में चौथा अपडेट यह है कि यूक्रेन को अब खतरा बता रहा है और खतरा उसको ये सता रहा है कि रूस डोनेस्क और लुहांस्क के बाद पूरे यूक्रेन को कब्जा करने की नीयत रखता है। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि रूस उनके देश पर कब्जा करने की नीयत रखता है। जेलेंस्की ने अमेरिका और पश्चिमी देशों से रूस पर बैन लगाने की मांग की। खास बात यह कि जेलेंस्की ने कहा कि रूस की नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को भी पूरी तरह बैन करने की मांग उन्होंने की है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के जरिए रूस जर्मनी को गैस सप्लाई करता है। रूस यूक्रेन विवाद में पांचवा अपडेट बहुत डराने वाला है। अमेरिका ब्रिटेन समेत नाटो के दूसरे देशों को अब यह डर सताने लगा है कि रूस का एक्शन सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। इन देशों को डर ये सता रहा है कि रूस फिर से यूएसएसआर यानी पुराना सोवियत संघ खड़ा करने की कोशिश करेगा। इसके लिए रूस सोवियत संघ में शामिल कई देशों पर कब्जा कर सकता है। इस डर की झलक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखी। जेलेंस्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस्टोनिया के राष्ट्रपति भी थे। एस्टोनिया नाटो का सदस्य है और वो सोवियत संघ का हिस्सा रहा है। विवाद में छठा अपडेट यह है कि रूस लगातार यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत कर रहा है। रूस अपने घातक और लेटेस्ट हथियारों को लगातार यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचा रहा है। इससे यूक्रेन को यह डर है कि रूस अगले कुछ घंटों या दिनों में उस पर आक्रमण करेगा। रूस का ये कदम नाटो को भी डरा रहा है। इसके साथ ही रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अब अमेरिका समेत किसी भी पश्चिमी देश से बात नहीं करेगा। रूस ने अपना रुख और सख्त करते हुए कहा कि जो भी हो रहा है उसके लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।